KDL-49W800F। इसमें हमें कभी बोर्ड डालना पड़े, इसमें ये बोर्ड आता है और इसमें प्रोसेसर शॉर्ट होती है। 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई रेगुलेटर फायर थी और ये 3.3 वोल्ट लाइन से अगर जो शॉर्ट हो प्रोसेसर से ही तो इसमें बोर्ड डालना ज़रूरी हो जाता है। एडेप्टर 19 वोल्ट का इसमें लगता है और इसके बाद इसमें 12 वोल्ट के लिए यहाँ पर एक आईसी है रेगुलेटर जो 19 से 12 बनाती है। उसको भी किस तरह से ऑन करना है ताकि हमारा यूनिवर्सल बोर्ड को 12 वोल्ट हम इसी बोर्ड से दें। और इसके बाद बैकलाइट भी हम कैसे जलाएंगे, अगर जो यहाँ पर हमने बैकलाइट कनेक्ट कर रखा है, एक बल्ब लगा रखा है 12 वोल्ट का, ये ग्लो होना चाहिए अगर जो 12 वोल्ट आउटपुट होगा तो। यहाँ मैं अभी आपको ऑन करके पहले बता देता हूँ कि अभी स्टेटस क्या है। यहाँ मैंने पावर दे दिया है, ये देख सकते हैं अभी बल्ब नहीं जल रहे हैं। और सभी वोल्टेज की स्टेटस हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा ताकि 12 वोल्ट आउटपुट निकल सके और बैकलाइट भी हमारी जल जाए। आप देख सकते हैं ये 19 वोल्ट ये रेगुलेटर में पहुंच गए हैं, लेकिन 12 वोल्ट आउट नहीं हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट की जगह 0 वोल्ट है। बल्ब भी इसलिए नहीं जल रहा है बिकॉज 12 वोल्ट आउटपुट नहीं आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये दो रेजिस्टेंस हैं, इसमें एक मैंने 12 के लिया है और एक 100 के लिया हुआ है। इन दोनों को मुझे अप्रोप्रिएट जगह पे सोल्डर करना होगा। 100 के मैंने 19 वोल्ट पे कनेक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं मैंने 12K का रजिस्टर बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए यहाँ 12 वोल्ट आउटपुट जो निकलेंगे इस कॉइल के आउटपुट से, उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया है। और 100K मैंने 19 वोल्ट दिया है। यहाँ पर ये ऑन ऑफ है, ये रेगुलेटर की जो 12 वोल्ट आउटपुट निकालेगा। बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए मेरा जो रेजिस्टेंस है ये पिन नंबर 17 जो BD9423 आईसी में 17 में मैंने इनपुट किया है। ये 12K के रेजिस्टेंस के थ्रू 12 वोल्ट इस पॉइंट से इस रेजिस्टेंस के थ्रू दिया है मैंने। यहाँ आप देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये कनेक्टेड है 12K 100K। ठीक है, तो इससे अभी ये हम चालू करके देख लेंगे। बल्ब जलना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बल्ब जल चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 12.4 वोल्ट आ गए हैं। और मैं बैकलाइट के आउटपुट चेक कर रहा हूँ अभी, प्लस माइनस यहाँ आप देख सकते हैं 35 वोल्ट की जो स्ट्रिप है मेरी 10 LED वाली है, यहाँ 35 वोल्ट पे ये जल रही है। ये बैकलाइट ऑन हो गई है और यहाँ ये 12 वोल्ट का बल्ब जल रहा है। यूनिवर्सल बोर्ड में ये यूज़ करने वाला हूँ और इसी में से मैं बैकलाइट ऑन ऑफ वोल्टेज इसमें दूंगा। यहाँ मैंने जो 12K का रजिस्टर ले रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं ये 12K का रजिस्टर मैंने अभी मैनुअली 12 वोल्ट दिए थे रजिस्टेंस के थ्रू, बिकॉज 12 वोल्ट थे इसलिए 5 वोल्ट यहाँ बन गए थे। और ये मेरे पिन नंबर 17 के साथ सोल्डर यहाँ मैंने कर दिया है। और पिन नंबर 21 जो है ये एडजस्ट की पिन है, इसे भी मैंने साथ में 5 वोल्ट दे दिए। तो अभी मैं करूँगा ये कि ये जो बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए मैंने यहाँ से वोल्टेज लिया है जो 12 वोल्ट से, यहाँ से नहीं देकर और कहाँ देना होगा वो मैंने यहाँ मार्क करके बताया है। इस पॉइंट पे मैं बैकलाइट ऑन ऑफ का वोल्टेज सोल्डर करने वाला हूँ। रेड एंड ब्लैक 12 वोल्ट और ग्राउंड मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। और बैकलाइट ऑन ऑफ जो मदरबोर्ड से आएगा ये यूनिवर्सल बोर्ड से, इसे मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पर बैकलाइट ऑन ऑफ पे। बैकलाइट ऑन ऑफ के लिए ये पॉइंट है और एरर पॉइंट को हमें ग्राउंड करना होता है। अगर जो ओरिजिनल बोर्ड लगा होता है सोनी का, एरर पॉइंट यहाँ पर मैंने जो मार्क कर रखा है वहाँ से है। ठीक है, सो ये एरर के लिए है।
टिकॉन के लिए रेडीमेड केबल जो आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर को हम यहाँ इस पॉइंट पे फिट कर देंगे। LVDS केबल मैंने यहाँ फिट कर दिया एक एंड, और ध्यान रखना है कि केबल उल्टी ना लगे और सप्लाई जो जगह जाना चाहिए उसी जगह जानी चाहिए। यहाँ रेडीमेड केबल मेरी सेट हो गई है, सप्लाई ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 12.26 वोल्ट यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्लियर है। यहाँ आप देख सकते हैं 11.86 वोल्ट टिकॉन में जा रहे हैं। बैकलाइट आप देख सकते हैं, बैकलाइट चल रही है यहाँ से। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर कंप्लीट है। IR के कनेक्शंस यहाँ पर मैंने ट्रेस किया हुआ है, जिस तरह से है वो KDL49W800F के लिए। पिन नंबर 1 3.3 वोल्ट, पिन नंबर 3 ग्राउंड है, पिन नंबर 6 रेड LED है, पिन नंबर 9 भी ग्राउंड है, पिन नंबर 12 IR है। रेड इंडिकेटर के लिए चेक कर रहा हूँ कौन से पॉइंट पे इसकी रेड LED होगी। यहाँ पे मैंने इससे पहले 1 नंबर पे फाइंड आउट कर लिया, 3.3 है, 3 नंबर ग्राउंड है, 9 नंबर ग्राउंड है और 12 नंबर IR है। इसकी टोटल पिन्स हैं यहाँ 12 नंबर्स। सो अभी हम LED लाइट स्टैंड बाई की देख रहे हैं, रेड लाइट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे मुझे यहाँ पर रेड इंडिकेटर दिख रहा है। सो ये तार मैं जोड़ दूंगा 6 नंबर पे। ये जो तार है यहीं से कट करके मैं लगा लूँगा। फिर से कनेक्ट करके देख लेते हैं। अभी स्टैंड बाय इंडिकेटर आप देख सकते हैं जल रही है, और रिमोट काम कर रहा है या नहीं इसकी IR के साथ। यहाँ जैसे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ इंडिकेटर लाइट बंद हो जाती है और टीवी स्टार्ट हो जाता है। सो ये अभी हमारी IR का जो कनेक्शन है ये हमने रेडी कर लिया है। सो ये मैंने फिट कर दिया है, और यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें इंडिकेटर लाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट चल रही है, तो ये बंद भी हो जाता है और इंडिकेटर लाइट रेड है। सो हमने IR की वायरिंग भी कर दी। अब इसको जल्दी से असेंबल कर लेते हैं।